की सबसे बड़ी खबर पर लेटेस्ट अपडेट गोवा से है, जहां सोनाली मौत केस में बड़ी खबर ये आ रही है कि मामले में कर्लीज रेस्टोरेंट के मालिक की हो चुकी है गिरफ्तारी। साथ ही होटल के बाथरूम में ड्रग्स भी बरामद किए जा चुके हैं। इस बीच ड्रग पैडलर को लेकर भी बड़ी खबर यह है कि पुलिस गिरफ्तार उसे भी कर चुकी है। साथ ही आपको बता दें, जिस तरीके से इस पूरे केस में सिंथेटिक ड्रग के इस्तेमाल की खबर आ रही थी, उसी के तहत इस वक्त का लेटेस्ट अपडेट यह है कि ये ड्रग अब बाथरूम से भी बरामद किया जा चुका है और ये उसी जगह से ड्रग मिला है जहां पर सोनाली गई थी। जितेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, बड़ा सवाल यही था कि क्या ड्रग्स कंजम्पशन हुआ है, ये ड्रग्स किसने दिए, कहां से वहां पर पहुंचे, तो अलग अलग थ्योरीज पर की जा रही जांच को लेकर इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर। बिल्कुल, देखिए, अब से कुछ देर पहले हम बता ही रहे थे कि जो ड्रग पैडलर है जिसने सुधीर सागवान को ड्रग दिया था, जिससे सोनाली की मौत हुई है, उसकी पहचान कर ली गई है। रात को इसको हिरासत में ले लिया गया था, जिसके बाद आज इसकी गिरफ्तारी कर ली गई है और पूछताछ के दौरान इससे पता चला है कि ये लगातार सुधीर के संपर्क में बना हुआ था और इसी ने MDMA, जो कि सिंथेटिक ड्रग होता है और काफी खतरनाक ड्रग होता है, वो सुधीर सागवान को दिया था। इसके अलावा इस केस के अंदर जो कुर्ली रेस्टोरेंट है, जो कि अंजुना बीच के बिल्कुल किनारे पर बना हुआ है, उसके मालिक को भी गिरफ्तार किया है गोवा पुलिस ने, क्योंकि इसी रेस्टोरेंट का जो बाथरूम था जिसके अंदर सोनाली गई थी और उस रेस्टोरेंट से बाथरूम से बाहर निकलती उसके अचानक से तबीयत खराब हुई, उस बाथरूम के अंदर से भी ये MDMA ड्रग यानी कि जो सिंथेटिक ड्रग है उसके कुछ स्क्रैचेस वहां से बरामद हुए हैं। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट रेस्टोरेंट का भी आया है, रेस्टोरेंट का भी आया है कि वहां पर ड्रग से परोसी जाती थी और इसी के आरोप में जो मालिक है इस कुर्ली रेस्टोरेंट का, उसको भी गिरफ्तार कर दिया गया है। बड़ी खबर आप ये जितेंद्र इस वक्त बता रहे हैं, यानी जिस तरीके से इस पूरे मामले में की जा रही है इन्वेस्टिगेशन, ना सिर्फ बड़े खुलासे हो रहे हैं, क्या ये कहना सही है कि इस पूरे मामले में अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है? जी बिल्कुल, देखिए, अब तक 4 लोगों की पूरे मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। सबसे पहला सुधीर सागवान, दूसरा सुखविंदर, तीसरा कुर्ली जो रेस्टोरेंट है उसका ओनर और चौथा ये ड्रग पैडलर जिसने सुधीर सागवान को ड्रग दिया था। तो ये चारों अहम गिरफ्तारियां हैं, इन चारों से पूछताछ की जाएगी। देखिए, साथ में ये बताना भी यहाँ पर जरूरी होगा कि ना सिर्फ सोनाली फोगाट मर्डर केस पर इस वक्त गोवा पुलिस काम कर रही है, बल्कि जो वहाँ पर ड्रग नेक्सस फैला हुआ है उस पर भी इस वक्त गोवा पुलिस अपना पूरा शिकंजा कसने की कोशिश कर रही है। तकरीबन 5 से 6 ऐसे ड्रग पैडलर हैं जिनको हिरासत में लिया हुआ है और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। तो कहा जा सकता है कि एक बड़ा ऑपरेशन इस वक्त गोवा पुलिस का गोवा के अंदर अलग अलग लोकेशन पर चल रहा है। जी, तस्करों के बारे में भी जानकारियां हासिल कर रही है गोवा पुलिस। लेकिन जितेंद्र, जरा ये भी समझाइए, सोनाली फोगाट की जो मौत हुई वो फिलहाल हार्ट अटैक की वजह से बताई जा रही थी, लेकिन इसमें जो अलग अलग कड़ियां सामने आ रही है वो इस ओर भी इशारा कर रही है कि कहीं उनकी हत्या की कोई साजिश तो नहीं रची गई। परिजनों का क्या कहना है? क्या जो गिरफ्तारी हुई है PA की, शक की सुइयां फिलहाल उसी के ऊपर है? जी बिल्कुल, देखिए, सोनाली फोगाट का जो PM रिपोर्ट आया था उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ था कि सोनाली की जो मौत हुई है वो हार्ट अटैक से तो हुई है, साथ ही में उनके शरीर पर कई चोट के निशान भी देखे गए थे। इसके अलावा जब इन दोनों आरोपियों को परिवार ने आरोप लगाए सुधीर सागवान के ऊपर और अन्य आरोपी सुखविंदर के ऊपर, तो उन आरोपों के आधार पर इन दोनों को गोवा पुलिस ने हिरासत में लेकर इनसे पूछताछ की। पूछताछ के दौरान ये दोनों टूट गए और उन्होंने बताया कि इन्होंने जानबूझकर MDMA जो ड्रग थी वो एक सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर मिलाकर सुधीर सागवान ने सोनाली फोगाट को पिलाई थी, जिसके बाद सोनाली फोगाट की अचानक से तबीयत बिगड़ी है और उसको अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं साजिश नजर आई। डॉक्टर्स ने क्या बताया, सोनाली फोगाट क्या ड्रग एडिक्टेड थी? वो पहले भी ड्रग का सेवन कर चुकी हैं या पहली दफा ऐसा था कि MDMA नाम की ये ड्रग उन्हें दी गई और उन्हें उनकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाई, रिएक्ट कर गई और उनकी मौत हो गई? जी बिल्कुल, देखिए, ये जांच का विषय रहेगा। साफ तौर पर जो गोवा पुलिस का कहना था कि हर एंगल पर तफ्तीश की जा रही है। सोनाली फोगाट पहले से ड्रग लेती थी या नहीं लेती थी, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया, लेकिन इतना जरूर है कि 1.5 ग्राम के करीब जो MDMA था वो सोनाली फोगाट को दिया गया था, जैसा कि खुद आरोपियों ने पुलिस के सामने कबूल किया है। और अगर इतनी मात्रा दी गई है तो MDMA की ये मात्रा काफी ज्यादा होती है और जो सीधे तौर पर रिएक्शन करती है और कुछ ही सेकंडों के अंदर किसी भी शख्स को एक तरीके से पागलपन जैसा होने लगता है और एक अनइजी फील करने लगता है। ऐसे पहले भी कई केसेस देखे गए। तो फिलहाल तमाम एंगल पर गोवा पुलिस का कहना है कि तफ्तीश की जा रही है। इन चारों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। क्या कहीं ये पहले से कोई सुनियोजित साजिश तो नहीं थी जिसके तहत सोनाली फोगाट को MDMA ड्रग देकर उसकी हत्या की साजिश रची गई हो? तो तमाम पहलू पर गोवा पुलिस का कहना है कि सही कह रहे हैं आप। सोनाली फोगाट की मौत के बाद कई सारे अनसुलझे सवाल इस वक्त पुलिस के सामने हैं, जो कि जांच का विषय है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा आप। लेकिन जिस होटल में सोनाली फोगाट रुकी हुई थी, ठहरी थी, गोवा के उस होटल में TV9 भारतवर्ष की टीम पहुंची,
देखिए वहां से हमारे संवाददाता मयूरेश की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। फिलहाल मैं खड़ा हूं अंजुना इलाके के करलीज रेस्टोरेंट बार में, जहां पे सोनाली फोगाट अपने पीए सुधीर सांगवान और उनके दोस्त के साथ यहां पे आई थी। आप देख सकते हैं यहां पे लिखा है नो ड्रग्स, लेकिन ये वही जगह है जहां पे उन्हें उनके ड्रिंक में एक बार नहीं 2 बार ड्रग्स दिए गए, ऐसा पुलिस का कहना है। क्योंकि पुलिस ने कहा है कि अक्यूज जो है, अरेस्टेड अक्यूज जो है, उन्होंने ये माना है। देख सकते हैं कि यहाँ पे फिलहाल इसको सील किया गया है। पहली मंजिल है ये करलीज क्लब की, हम कहें करलीज होटल की, जो समुद्र किनारे है। यहीं पे सोनाली उनके पीए जो है सुधीर सांगवान और उनके दोस्त तीसरे अक्यूज अरेस्टेड अक्यूज वो आए थे। आप दाहिनी तरफ देख सकते हैं, वहाँ पे देखिए स्पीकर जहाँ पे लगे हैं वहाँ पे भी एरिया को सील किया गया है। वही एरिया है जहाँ पे सोनाली अपने पीए सांगवान के साथ और उनके दोस्त के साथ यहाँ पे बैठी थी, और यहीं पे उन्हें एक बार नहीं 2 बार उनके ड्रिंक में जो है वो सिंथेटिक काइंड जो ड्रग रहती है वो मिला के दी गई थी। कल जब पुलिस ने ये बताया कि अक्यूज जो है अरेस्टेड, उन्होंने ये माना है कि एक बार नहीं 2 बार उन्होंने फोर्सिबली, यानी उन्हें जबरन वो ड्रिंक जो है वो पिलाया गया था। और उसके बाद का जो सीसीटीवी फुटेज हमने आपको दिखाया था, जिसमें हम देख रहे थे कि लड़खड़ाते हुए सोनाली जो है वो यहीं से करलीज के, जहाँ पे हम खड़े, यहीं से बाहर आई थी और यही का वो फुटेज था। अब इन्वेस्टिगेशन में आगे क्या होगा? पुलिस बेसिकली और 2-3 लोगों की तलाश कर रही है। पुलिस का कहना है कि एक केक कटिंग सेरेमनी हुई थी यहाँ पे 2 महिलाएं दिख रही थी, तो वो महिलाओं का इस पूरे वाकये से क्या संबंध है, वो सोनाली फोगाट या सुधीर या फिर उनके दोस्त जो अरेस्टेड है उन्हें जानती थी या नहीं, वो पुलिस एस्टैब्लिश कर रही है। लेकिन हमें जो फिलहाल पता चला वो ये है कि ड्रग्स जो है वो जिसने इनको प्रोवाइड किए थे, वो सिंथेटिक ड्रग जिसकी बात पुलिस कर रही है, जो ड्रिंक में मिलाए गए थे, फिलहाल उसका आइडेंटिफिकेशन हुआ है। पुलिस उसकी तफ्तीश कर रही है, पुलिस उनको ढूंढ रही है जो वो बंदा है जिसने इनको ड्रग्स दिया था। क्या इसके पीछे मोटिव था ये फिलहाल पुलिस बता नहीं रही है, लेकिन 2 घंटे तक वो टॉयलेट में थे। करलीज के इसी फ्लोर पे जो टॉयलेट है वहाँ पे 2 घंटे तक अक्यूज और विक्टिम थे। इन 2 घंटों में क्या हुआ इसका खुलासा अभी तक पुलिस ने किया। आज 11 बजे के दरमियान पुलिस दोनों अरेस्टेड अक्यूज जो है, जिनको गिरफ्तार किया कल, उन्हें कोर्ट में प्रोड्यूस करेगी। उनकी मैक्सिमम रिमांड के लिए पुलिस जो है वो मैक्सिमम रिमांड मांगेंगी उनकी। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि हर क्राइम के पीछे जैसे कोई एक एम रहता है, मोटिव रहता है, इस क्राइम के पीछे क्या मोटिव था? क्यों सोनाली को 2 बार सिंथेटिक ड्रग जो है वो ड्रिंक में मिलाकर फोर्सफुली दिया गया? इसका क्या हेतु था, क्या मोटिव था, क्या पुलिस आज कोर्ट में बताती है, उसके ऊपर सबकी निगाह होगी। कैमरा पर्सन सुभाषिश दाम के साथ मयूरेश गणपत्ते, TV9 भारतवर्ष के लिए गोवा से। और गोवा से ही संवाददाता मयूरेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मयूरेश, आपकी ये रिपोर्ट देखने के बाद सवाल ये है, मामला सुलझ रहा है या उलझ रहा है? ड्रग्स की थ्योरी को बल मिल रहा है, बड़ी खबर यही आई ड्रग्स बरामद किए जा चुके हैं, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए तो ये पता लगा था कि चोट के कई निशान थे। यानी ये जो हत्या से पहले, या हम कहें सोनाली की मौत से पहले का वीडियो आया और उसके बाद रेस्ट रूम में 2 घंटे तक अंदर क्या हुआ, बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल जो है वो गोवा पुलिस के ऊपर खड़ा हो रहा है, जिसने पहले कहा था कि सोनाली की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। उन्होंने उसके बाद हमने ऑटोप्सी की, ऑटोप्सी में कुछ मल्टीपल इंजरीज आई, लेकिन अब जो मामला सामने आ रहा है वो ये है कि करलीज बार में, जहां पे फिलहाल मैं खड़ा हूं, आप देख सकते हैं यही वो जगह है जहां पे पहली मंजिल पे सोनाली, सुधीर और उनके दोस्त यहां पे आए थे, वहां पे उन्हें ड्रग्स दिया गया। तो अब ये मामला जो है वो और ज्यादा हम कहें इंटरेस्टिंग होते जा रहा है, क्योंकि इसमें ड्रग्स एंगल आ रहा है। पहले जब हमने पुलिस को पूछा था कि क्या इसमें ड्रग एंगल है, तो उन्होंने उससे मना किया था कि ऐसा तो कोई सामने आया नहीं है, प्राइमा फेसी उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। लेकिन अब ये ड्रग एंगल सामने आने के बाद ये मामला और ज्यादा हम कहें कि पेचीदा हो गया। फिलहाल इसमें 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिसमें सुधीर सांगवान, उनके दोस्त, करलीज के ओनर और जो बंदा जिसने इनको ड्रग्स दिए गोवा में, उन 4 लोगों को इन्होंने अरेस्ट किया है। आज उनको 11 बजे कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। लेकिन अहम बात यह है कि मोटिव क्या था? अगर क्या ये पहले से डिसाइड करके आए थे कि इनको यहां पे मारना है ड्रग्स देके, या कुछ अलग चीज है? तो मोटिव क्या था इस क्राइम के पीछे, ये पुलिस अभी तक बता नहीं पाई।